बाबालेस चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। साधना के तप से पत्थर भी पिघल जाते हैं। साधना के तप से पत्थर भी पिघल जाते हैं। जो मोहब्बत करते हैं मंजिलों से, रास्ते भी उन्हीं के हो जाते हैं। आज फिर एक बार नए अंदाज, नए तरीके और एक नई अप्रोच के साथ चैप्टर मैं आज लेके आया हूँ क्षेत्रगति, यानी जिसे कहते हैं मेंसुरेशन 2D। बेटा एक मेंसुरेशन 2D और एक मेंसुरेशन 3D। 2D में स्क्वायर वेज, 3D में क्यूब बेस चलता है। इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या चीज की पॉसिबिलिटी हो सकती है, हर चीज को मैं बारीक से बारीक चीजें बताऊंगा और कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। एक एक चीज आपको डेली क्लियर होती रहेगी। 20-15-20 मिनट की वीडियो के साथ में एक ही चीज को लेकर जरूर डालूंगा। तो चलो फिर आज से स्टार्ट करते हैं चीजों को एक बार। सबसे पहले बेटा इसमें पूछी जाएगी आपकी परिधि। परिधि यानी परिधि क्या होती है। किसी भी चीज की अगर इसमें पूछा जाएगा बेटा आपसे कहेगा परिधि क्या होती है। परिधि यानी सबसे पहले इसमें फिगर देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी, क्या क्या पूछ सकता है। परिधि पूछ सकता है, एरिया पूछ सकता है। तो परिधि जो होती है बेटा सभी, परिधि जो होती है सभी बाहरी परिधि जो होती है सभी बाहरी भुजाओं का योग जो है परिधि कहलाती है। यानी कि सभी बाहरी भुजाओं का योग जो क्या कहलाती है, परिधि। जैसे बेटा हम आपसे एग्जांपल ले लें, ये मैं अगर कह दूं बेटा कि ये आयत कोई बना हुआ, अब किसी की भी परिधि हो सकती है, वृत्त की, आयत की, चतुर्भुज की, किसी भी हो सकती है। जैसे मैंने बेटा इसका हमने क्या लिया, आयत से एग्जांपल लिया। एग्जांपल लेके छोटी छोटी चीजें कॉन्सेप्ट करके क्लियर, किसी को चीज आती होगी, किसी को नहीं आती होगी, मगर मैं जो ये चीजें छोटी छोटी चीजें लेके क्लियर करते हुए चलूंगा। परिधि यानी जैसे मैं कहती हूँ आयत का परिधि, आयत ये हो गया लंबाई, ये चौड़ाई, ये हो गई लंबाई। ये बेटा ये तुम्हारे पास दी 5, ये बात 12। तो अब हम कहते हैं इसकी परिधि ज्ञात करो। तो परिधि ज्ञात करने के लिए क्या करते हो, इसके लिए अगर आप फॉर्मूला लगाते हो 2l+b लगाते हो, यानी ये भुजा फिर इसके बाद ये भुजा। तो तुमने इसमें वही काम तो किया बेटा, सभी बाहरी भुजाओं का योग। बाहरी भुजाएं कौन सी, ये थी, फिर इसके बाद ये, तभी तो तुमने इसकी परिधि निकाली बेटा, सभी बाहरी भुजाओं का योग, यानी तभी तो इसकी परिधि निकाली। अब चाहे चतुर्भुज की हो, चाहे आयत की हो, या किसी भी चीज, किसी भी उसकी परिधि निकालनी हो, तो क्या करोगे, इन सभी भुजाओं का योग क्या कहलाएगी, तुम्हारी परिधि। अब डालो इसमें एरिया। क्षेत्रफल क्या होता है, तो बाहरी सीमा द्वारा, यानी कि बाहरी, जैसे तुम्हारे पास कोई, ये था तुम्हारे पास एरिया, बाहरी सीमा द्वारा घेरा गया, और एरिया जो बेटा चलता है ये स्क्वायर में चलता है, कभी सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, इस टाइप के स्क्वायर में एरिया चलेगा। एरिया हमेशा चलेगा, तो कैसे चलेगा, स्क्वायर में। जैसे अगर मैं इसका ये दे देता 5, ये 12, तो इसका ये इसने कितना घेरा, ये घेरा ना, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, 5 × 12 यानी 12 पंचे 60। कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60। और ये एरिया चलता है, ये हमेशा कायम चलता है, स्क्वायर बेस में चलता है। एरिया क्या चलता है, स्क्वायर बेस में। अब मैं एक ही देखो, पहले वृत्त लूंगा, फिर अर्धवृत्त लूंगा, फिर मैं त्रिभुज, ट्रायंगल, यानी ज्योमेट्री तुमने ना पढ़ी हो तब भी फिर समझ में आएगी, क्योंकि मैं चीजें इसको एक एक कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करते चले जाएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करते चले जाएंगे। अब सबसे पहले डालो सर्कल, यानी कि वृत्त। सर्कल यानी कि वृत्त। वृत्त में चीजें पूरी समझो एक बार। व्रत किसे कहते हैं, सबसे पहले बात मेरे पास यही क्वेश्चन आएगा इसमें कि व्रत किसे कहते हैं, यानी कि व्रत किसे कहते हैं।
वृत्त किसे कहते हैं? एक ऐसा बिंदु, एक ऐसा बिंदु, एक ऐसा बिंदु, एक ऐसा बिंदु का पथ, बिंदु का पथ जिसमें बराबर दूरी हो। एक ऐसा बिंदु का पथ जिसमें बराबर दूरी हो, यानी कोई ये बिंदु है और इस बिंदु से जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से चलना स्टार्ट किया बराबर बराबर पथ में, तो तुमने देखा कि यहाँ से भी दूरी बराबर, यहाँ से भी दूरी बराबर, यहाँ से भी दूरी बराबर, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कहें कोई ऐसा पॉइंट जिसके चारों तरफ बराबर हो, वो हमारा क्या कहलाएगा? वृत्त कहलाएगा। वो हमारा क्या कहलाएगा? वृत्त कहलाएगा। अब वृत्त में क्या क्या चीज होती है, क्या क्या चीज आ सकती है वृत्त में? क्या क्या चीज वृत्त की, ये जो बेटा होती है ये तुम्हारी होती है त्रिज्या यानी कि रेडियस, और ये पूरा होता है तुम्हारा डायमीटर। डायमीटर यानी कि बेटा जिसको बोलते हैं व्यास, इसको क्या बोलते हैं? व्यास। तो अब तुम्हारा त्रिज्या यानी त्रिज्या बराबर होता है, सब चीजें एक एक चीज बताएंगे बेटा। त्रिज्या बराबर होता है व्यास, यानी त्रिज्या जो होती है व्यास का आधा होती है, व्यास का आधा होती है, यानी कि त्रिज्या जो आएगी, त्रिज्या क्या आएगी? व्यास। अगर तुम्हारे पास कोई वृत्त, जैसे तुम्हारे पास दिया किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो उसकी रेडियस कितनी होगी? आधा कर दो तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 7। क्यों हो जाएगी? ये चीज तुमने सीखी। अब बेटा इसी में अब देखो, इसी के बेस्ड हम क्वेश्चन करवाएंगे तुम्हें। अगर इसका तुम्हें एरिया ज्ञात करना हो तो एरिया के लिए क्या लगाते हो? एरिया के लिए लगाओगे पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर तुम्हारी त्रिज्या यानी रेडियस, और कभी सर्कमफ्रेंस यानी कि तुम अगर परिधि की बात करोगे, परिधि की बात करोगे तो परिधि में क्या लगाओगे बेटा? 2 पाई आर यानी ये तुम्हारी क्या होगी? परिधि। ये तुम्हारा क्या हो गया? एरिया। इनमें तुम क्या करोगे? बेसिक फॉर्मेट में चीजें लगाओगे। बेसिक इसका इतना ही यही है। और इसमें क्वेश्चन किस किस टाइप का, किस किस तरीके का कैसे क्वेश्चन बनेगा, वो हम आगे चीजें आपको बताते हैं। अब बेटा इसी में आ जाए आपका अर्धव्यास, देख लो अर्धव्रत आ जाए तो अर्धव्रत क्या होगा? अर्धव्रत में देखना, अर्धव्रत में इसमें ये सुझाव कर देना, ये तुम्हारा क्या? ये रेडियस, ये तुम्हारा क्या? ये भी रेडियस। तो ये चीज एक्स्ट्रा हो गई ना। तो अर्धव्रत में जाओगे तो अर्धव्रत का सबसे पहले क्या करोगे? अर्धव्रत का एरिया निकालोगे। अर्धव्रत का एरिया जैसे वही चीज, इसका जो आधा कर दोगे ये कितना आ जाएगा? एरिया। अब तुम्हारे पास सर्कमफ्रेंस यानी कि परिधि की बात करेंगे, तो परिधि में कुछ चीजें एक्स्ट्रा हो जाती हैं। परिधि में क्या एक्स्ट्रा हो जाती है? एक बार तुम्हारे पास ये आएगा, एक ये टोटल हो जाएगी, जो चीज ये एक बार ये हो जाएगी, ये एक बार ये एक्स्ट्रा हो गई। तो परिधि के लिए बेटा होता है पाई आर प्लस कितना? 2r, यानी कि अर्धवृत्त की जो अर्धवृत्त की परिधि होती है वो पाई आर प्लस 2r। अब व्रत और अर्धव्रत के बेस पे क्वेश्चन करवाएंगे और तुम्हें अभी इसकी सॉर्टिंग बताएंगे, सब चीजें इसको एक साथ करना सिखाएंगे। अब छोटा सा एक सारणी टाइप में सिखाते हैं। अगर ये बेटा तुम्हारे पास क्या हो? ये त्रिज्या, ये त्रिज्या त्रिज्या हो, ये तुम्हारे पास क्या हो? परिधि, और ये तुम्हारे पास क्या हो? क्षेत्रफल। हम आपसे मोटा मोटा क्वेश्चन ये कहें कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि ज्ञात करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आप अगर वृत्त की बात होगी तो आप क्या करोगे? वृत्त की बात होगी, परिधि की बात होगी तो वृत्त में क्या लगाओगे? 2 पाई आर। 2 पाई आर में 2 गुणा पाई का मान कितना बेटा? 22/7 इंटू आर कितना है? 7। 7 से 7 को क्या परिधि कितनी आ गई? 44। तो अभी समझना, बहुत अच्छी चीज सिखाने वाले हैं। परिधि कितनी आ गई? 44। मैं अगर बेटा कह दूं, मैं कह दूं यदि यदि तुम्हारे पास रेडियस, सिर्फ तुमको इसमें ये याद रखना है,
इसको याद करने के बाद आप कितने बड़े बड़े क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड में खुद करोगे, उसको तुम्हें अंदाजा अभी हो जाएगा, आने वाले टाइम में अंदाजा हो जाएगा। बेटा अगर त्रिज्या 7 तो परिधि 44, एरिया कैसे निकालोगे, एरिया निकालोगे पाई आर स्क्वायर, पाई का मान बेटा 7 और ये रखोगे यानी कि 7 गुणा 7, 7 से 7 करोगे 22 सबसे कितना हो गया बेटा 154। तुम्हें सिर्फ फार्मूला तो कितना भूल जाओगे, तुम्हें सिर्फ जो याद रखना है, तुम्हें ये याद रखना है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो उसकी परिधि 44 होगी और एरिया उसका 154 होगा, एरिया उसका 154। सिर्फ इस बात को अपने दिमाग या जहन दिमाग में उतार लेना, ताकि आज के बाद कभी तुम्हारा इस टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी है। समझना बेटा। अब मैं अगर बेटा कह दूं कि अगर ये एरिया कितना हो गया, रेडियस कितनी हो गई 7, अगर बेटा रेडियस 7 हो गई तो आप निकालोगे, मैं आपसे कहूंगा परिधि निकालो, तो परिधि ऐसे तो निकालोगे 2 पाई आर, 2 यानी 22/7, आर कितना हमने माना 14, यानी आर 14, ये कर गया तो ये तुम्हारा कितना हो गया 22 चौके कितना 88, 22 चौके कितना 88। तो तुमने यहाँ से क्या सीखा, तुमने ये चीज सीखी, समझना, तुमने ये चीज सीखी। अभी से परिधि की बात फिर ये भी समझाएंगे, परिधि में समझना, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि 44। अगर किसी वृत्त की, अब यहाँ लगेगी बेटा दैट इज कॉल्ड पड़ोसी, पड़ोसी के साथ आप जो व्यवहार करेंगे पड़ोसी भी आपके साथ वही करेगा। क्या करेगा, अगर पड़ोसी से अच्छे संबंध रखेंगे तो पड़ोसी आपके साथ भी अच्छे संबंध रखेगा। समझना, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 7 तो परिधि कितनी 44, एरिया कितना 154। समझना, अगर मैंने त्रिज्या को दोगुना किया तो परिधि भी अपने आप दोगुना हो गई। समझना बेटा, अगर मैं कह दूं इस एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है 21, अगर वृत्त की त्रिज्या कितनी 21 तो त्रिज्या को हमने इसके साथ क्या व्यवहार किया 7 त्रिका 21, यानी त्रिज्या 21 हो गई तो परिधि भी क्या करोगे 21, यानी 3 गुणा करोगे तो 4 से 12, हासिल लगा 12 1 13, यानी परिधि कितनी हो गई 132। समझना, इससे हमें कहा तुम्हें सिर्फ 7 वाली चीज याद रखनी है, बाकी तुम कुछ नहीं याद रखो। अगर रेडियस 7 तो परिधि 44, एरिया 154। अगर बेटा रेडियस को हमने दोगुना किया तो परिधि की देखो तुम्हारे सामने अभी करके दिखाया, दोगुना हो गई 2 पाई आर लगाओगे तब ये चीज आ जाएगी। फिर हमने कहा परिधि को 3 गुना यानी 21 किया, तब भी बेटा 2 पाई आर लगाओगे तब भी ये चीज आ जाएगी। तो तुम क्या कर रहे हो कि जैसे तुम्हें इसके आगे जैसे बढ़े वही काम तुम्हें इसके साथ करना पड़ा। अगर बेटा मैं मान लूं कि ये कितना रेडियस कितना 28, अगर रेडियस 28 होगी तो ये कितना हो गया इसका 4 गुना, अगर बेटा इसका 4 गुना हो गया तो ये परिधि का कितना हो जाएगा 4 गुना, यानी 4 में तो 16, हासिल है क्या 16 है कितना हो जाएगा 176। अब बेटा अब वो रेडियस जब 7 थी तो परिधि 44, रेडियस जब 14 थी तो 88, यानी कि जब जिसका जितने गुना रेडियस बढ़े उतने गुना परिधि बढ़ गई। अगर मैं मान लूं बेटा, अगर मैं मान लूं कि अगर त्रिज्या 35 हो गई तो परिधि कितनी आ गई, ये कितना हो गया बेटा 5 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा 5 में 4 पंचे 20 0 और 4 पंचे 20 2 यानी कितना 22 222। ये चाहे जितना बेटा बढ़ता चला जाए, अगर मैं मान लूं ये तुम्हारा जितना रेडियस अगर बेटा 42 हो गई, मैं आपसे कहूँ रेडियस को 42 कर दिया जाए, रेडियस को 42 ये कितना 7 यानी कितना गुना हो गया इसका 6 गुना, ये इसका कितना गुना हो जाएगा 6 गुना, 6 चौका 24 की 4 हाथ से लगा 24 2 कितना आ जाएगा 26, यानी कितनी परिधि आ गई, इसकी परिधि कितनी 264। अब बेटा तुम इसमें हमसे पूछ सकते हो बेटा को आधा कर दिया जाए, बेटा अगर इसकी रेडियस को आधा कर दोगे कितना करोगे 3.5, तो परिधि भी क्या हो जाएगी बेटा आधा, यानी कितना हो जाएगी 22, कितनी हो जाएगी 22। तो हमने कहा जो तुम काम इसके साथ करोगे वही काम इसके साथ करोगे, यानी कि यहाँ सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है नेम प्लेसन ऑफ पड़ोसी नीति, यानी इसमें सिर्फ पड़ोसी को तुम्हें कवर करके रखना है और 7 वाली चीज याद रखना है, यानी तल को याद रखना, जैसे रेडियस 7 तो परिधि 44, एरिया कितना 154। अब ये तो बात बेटा परिधि की थी, अब आ जाओ एरिया में, बेटा जब समझना, फिर एक बात चीजें हमें जब तक तुम्हें रट नहीं जाए तब तक मैं रिवाइज करता हूँ रिपीट करता रहूंगा।
अगर रेडियस 7 तो परिधि 44, तो एरिया कितना 154। मैं बोलूँ भाई साहब कि अगर रेडियस को मैं 14 कर दूं तब बताइए ये तुम्हारा एरिया कितना होगा। तो तुम एरिया के लिए यही तो काम करोगे, क्या करोगे, पाई या जब बेसिक के लगाओगे तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान लगोगे 22/7, आर तुम क्या रखोगे 14, यानी आर का मान रखा है 14 गुणा 14, ये तुम्हारा कितना 7 गुणित 14 यानी कितना जाएगा 22 गुणित 44, और 44 गुणा 14 करोगे कितना जाएगा 616। तो 616, तो तुमने यहाँ से क्या सीखा, अब तुमने देखा अभी तक तुम परिधि पढ़े, हमें परिधि में क्या था कुछ भी नहीं होता, फिर एरिया तुम्हारा क्या होता है स्क्वायर फॉर्म में चलता है। एरिया जो यानी क्षेत्रफल कोई चलेगा तो किसमें चलता है, अभी तुमने सिखाया कि क्षेत्रफल जो चलता है वो स्क्वायर फॉर्मेट में चलता है। तो ये कितना 7, ये कितना 44, ये कितना 154, इसके साथ तुमने व्यवहार क्या किया 2 गुना किया। तो परिधि की बात होगी तो परिधि तो डायरेक्ट होगी बेटा, परिधि तो डायरेक्ट हो गई, मगर एरिया क्या होगा, एरिया स्क्वायर में 2 का स्क्वायर करोगे बेटा तो 154 गुणा 4 करोगे 416, हाथे लगाए 4 पंचे 20 है 21, और ये कितना 4 यानी 6, यानी कितना आ गया 616। तो तुम्हें डायरेक्ट में सॉल्व करने के बाद तुम डायरेक्ट सीखो ये जितने अगर रेडियस 7 तो एरिया 154, और जितने गुना बढ़ेगा तो वो स्क्वायर फॉर्म में बढ़ेगा। अभी मैंने माना कि त्रिज्या अगर 14 है तब एरिया कितना हो गया 416, इसका कितने गुना बेटा 2 गुना, अगर इसका 2 गुना तो ये एरिया पूछा है स्क्वायर फॉर्म में जाएगा, यानी कितने गुना हो जाएगा, इसमें 4 का गुना लगाओगे 616 आएगा। अब समझना फिर आगे, अगर मैं बेटा बोल दूं, अगर मैं बोलूं कि मैं मान लूं कि रेडियस अगर किसी वृत्त की रेडियस 21 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो ये कितना गुना हुआ 7 × 21, ये बेटा कितने गुना हुआ 3 गुना। अगर ये 3 गुना हुआ, परिधि पूछी जाती तो डायरेक्ट कर देते 3 गुना, उनसे एरिया पूछा तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 154 गुणा 9 करोगे तो 9 गुणा करोगे बचोगा 36 की 6 हासिल लगा कितना 3 9 कितना 45, 3 कितना जाएगा 48, और ये कितना हो जाएगा 9 9 4 कितना हो जाएगा 13, 9 4 13 1386। तो डायरेक्ट इसका कितने गुना हुआ, हमने कितना गुना करवाया 9 का, क्यों करवाया, रेडियस जो थी 7 से कितना 3 गुना, और एरिया फॉर्मेट में कितना गुना करवाया 9 का, तो ये कितना हो गया 1386। अब फिर समझना, अगर मैं मान लूं कि इस वृत्त की रेडियस हो जाए 28, तो इसके साथ का व्यवहार हुआ, इसके साथ बेटा यह व्यवहार हुआ, ये डायरेक्ट 4 गुना हो गया, और आपसे एरिया पूछ रहा है तो एरिया के लिए आप क्या करोगे 4 का स्क्वायर करिए, इसमें कितने गुना करवाओगे बेटा, इसमें करवाओगे डायरेक्ट 16 गुना, तो 16 चौके 64 की 4 हासिल लागत 6 16 50 80 80 यानी 6 यानी 8, और ये 16 यानी कितना 2464, यानी ये कितना आ गया बेटा 2464। तो तुम्हें इन कॉन्सेप्ट को याद रखना है बेटा। अब मैं मान लूं कि अगर ये रेडियस की 35 मान लिया तो ये कितना हो गया बेटा 5 गुना, अगर ये 5 गुना तो एरिया क्या होगा इसका स्क्वायर में कितना जाएगा 5 यानी कितना 25, 25 चौके 100 बेटा, 25 चौके 100 10, 25 पंचे कितना करोगे 135, 125 कितना हो जाएगा 5 यानी यहाँ से लगा 13, और ये 25 और 25 एकम 25, 25 में 10 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 35, 35 में 3 यानी 38, 3850। तो जिस फॉर्म में जितने गुना हो एरिया पूछे उसका क्या करो स्क्वायर करो, उसका क्या करो स्क्वायर करो। अब बेटा समझना, अब तुमसे कहा था ये कितने गुना, इसका 6 गुना, अगर इसका 6 गुना है तो यहाँ डायरेक्ट इसका कितना जाएगा तुम्हारे पास 36, कितना जाएगा 36 का स्क्वायर करोगे तो 36 कितना 36 72 यानी 144, 144 144 में कितना 4 हासिल लगा 14, और 36 पंचे कितना हो जाएगा 180, 36 पंचे 180, और 180 में तुम क्या जोड़ोगे 14 यानी कितना हो जाएगा 194, यानी कितना 180 में क्या जोड़ोगे 180 में जोड़ोगे 14 यानी 94, यानी हासिल कितना 9, और 36 यानी ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 18 18 यानी 54, और 54 ये कितना हो जाएगा 55 यानी कितना हो जाएगा 5544, इसका एरिया कितना आ गया 5544। फिर एक बार चीजें रिपीट करना, फिर एक बार चीजें रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी वृत्त की रेडियस कितनी है 7 तो परिधि कितनी 44, एरिया कितना 154, अगर उसकी रेडियस को 2 गुना करो तो परिधि डायरेक्ट 2 गुना हो जाएगा, मगर एरिया क्या होगा स्क्वायर फॉर्म में इसका 4 गुना हो जाएगा। अब अगर एरिया तुमने रेडियस कितनी की, रेडियस कितनी 3 गुना, तो परिधि भी बेटा कितनी 3 गुना, तो एरिया भी कितना जाएगा 3 का 9 गुना, क्योंकि एरिया किसके फॉर्म में बेस फॉर्म में। अब समझना, अगर तुम रेडियस मान रहे हो 28
तो परिधि कितनी हो जाएगी 4 गुना, यानी 7 चौक 28 220। एरिया कितना 16 गुना हो जाएगा। अगर तुम रेडियस मान लो 35, ये 5 गुना, तो परिधि कितने हो जाएगी इसके 5 गुना, और एरिया क्या हो जाएगा 25 का गुना। अगर रेडियस 42, ये कितना 6 गुना, तो ये 44 का 6 गुना कर दोगे, और ये कितना हो जाएगा 36 गुना में 5 55 44। तो इस फॉर्मेट के, इस क्वेश्चन के, इस टाइप के आंसर ये चीजें सवाल क्वेश्चन आते हैं। अब इनसे तुम 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन लगा सकते हो। अगर यही तुम समझना, अगर तुमसे कहते अब इसने कहा रेडियस आधा, तो परिधि तो आधी हो गई, मगर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा 154/4, क्योंकि 1/2 आधा हुआ। एरिया तुमसे पूछ रहा है, स्क्वायर करोगे यानी लगभग लगा जाएगा 38.5 समथिंग आ जाएगा। कितना जाएगा 38.5। धन्यवाद साथियों, अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें। धन्यवाद।